बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो, कार्बनिक अभिक्रियाएं हमारी विभिन्न प्रकार की होती हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन वर्ड से समझ में आ रहा होगा। एडिशन मतलब कि जब आप दो चीज़ों को जोड़ दोगे, योग कर दोगे और उनके युग्मन के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये वाली अभिक्रियाएं कहलाएंगी आपकी योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है। अब जैसे मैंने जो उदाहरण लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने एक पाई आबंधित कार्बनिक यौगिक लिखा है। इसमें ब्रोमीन को हमने अटैच किया, रिएक्शन करवाया ब्रोमीन के साथ, तो इसके डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया और ब्रोमीन दोनों कार्बन पर, जो पाई युग्मित कार्बन थे, दोनों कार्बन पर आबंधित हो गया। तो हमारा ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। ये है आपकी योगात्मक अभिक्रिया। अब जब आप योगात्मक अभिक्रिया कर रहे हैं, जो भी आपके पास रिएक्शन के समय आप यूज़ करते हैं, एक तो हमारा कार्बनिक यौगिक होगा, उसके साथ अभिक्रिया करने वाला जो भी पदार्थ होगा, यदि वह किस टाइप का है, उसके बेसिस पे आपकी योगात्मक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिए। देखिए, सबसे पहला है इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं पीछे रिएक्शन अभिकर्मक में। जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आकर्षित होता है, मतलब कि खुद उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये हमारे पास कार्बनिक यौगिक हुआ, इसकी अभिक्रिया हमने HX से करवाई है। HX से अभिक्रिया करवाने के समय पे H और X ये दोनों जाकर इन दोनों कार्बन पर अटैच होंगे। वो कैसे होते हैं? पहले H जाकर अटैच होगा फर्स्ट कार्बन पे, अब सेकंड वाले के पास X जाकर अटैच होगा। तो ये दो स्टेप्स में आपकी अभिक्रिया पूरी हो रही है। ठीक है। तो ये वाली अभिक्रिया होती है आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, जिसमें आपके पास गति को निर्धारित करने वाले पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग इस स्टेप में हुआ, तो गति को निर्धारित करने वाला पद तो ये हो गया। बाकी नेक्स्ट स्टेप बहुत जल्दी से हो जाता है, इसके लिए गति निर्धारण करने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी अभिक्रिया मुक्त मूलक से हो रही है, ये देखिए मुक्त मूलक में क्या हो रहा है, हमारे पास ये कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस पे रिएक्शन Cl2 का करना है। पहले Cl2 मुक्त मूलक में कन्वर्ट होता है, फिर एक एक क्लोराइड आयन जो बन गया वो जाकर रिएक्शन करता है इस तरह से। ठीक है। तो मुक्त मूलक तब होगा जब आपके पास रिएक्शन करने के लिए, जो युग्मन करने के लिए जा रहे हैं, वो मुक्त मूलक के रूप में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं वो था जब आपके पास युग्मन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहले जाके अटैच हुआ था। और ऐसे ही जब रिएक्शन करने के लिए नाभिक स्नेही पहले जाके अटैच होगा, तो रिएक्शन अभिक्रिया हमारी कौन से प्रकार की हो जाएगी? नाभिक स्नेही अभिक्रिया। ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है HCN। HCN में से H पॉजिटिव और CN नेगेटिव। CN नेगेटिव हमारा नाभिक स्नेही है, तो नाभिक स्नेही ने जाके पहले अटैचमेंट करी और जो H था वो जाकर O से अटैच हो गया। क्लियर। इसके भी आप स्टेप्स देख सकते हैं। स्टेप्स में इस तरह से पहले ये नाभिक स्नेही में स्प्लिट होगा और स्प्लिट होने के बाद फिर ये ऐसे करके रिएक्शन पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास योगात्मक अभिक्रियाएं कौन सी हुई? बेसिकली जहां पर कार्बनिक यौगिक में कुछ दूसरा नया ग्रुप, एटम या ग्रुप आकर अटैच हो रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, नेगेटिव चार्ज वाला आएगा तो नाभिक स्नेही, और जब फ्री रेडिकल वाला आएगा तो मुक्त मूलक। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी होती है हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हम सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इसमें आपके पास कार्बनिक यौगिक का एक समूह किसी दूसरे समूह से प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो जैसे इस मैंने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है CH3CH2Br, ये है हमारा ब्रोमो इथेन। इसमें ब्रोमो ग्रुप को हम रिप्लेस कर रहे हैं OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सिल समूह से। तो क्रियात्मक समूह बदल गया, OH ने जाके ब्रोमीन की जगह ले ली और जो ब्रोमीन था वो बाहर आ गया। ये अभिक्रिया हो गई हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आपकी फिर विभिन्न प्रकार की होती है।
ये देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी फर्स्ट है आपका मुक्त मूलक अभिक्रियाएं, जहां पर प्रतिस्थापन मुक्त मूलक कर रहा होगा। नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं, जहां पर नाभिक स्नेही जाकर कर रहा होगा। देखो ये नाभिक स्नेही OH है नेगेटिव चार्ज वाला, इसने X को रिप्लेस कर दिया। और आपके पास इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं, ये वाली, ये देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही जाकर अपना प्रतिस्थापन कर रहा होगा। बेटा इन अभिक्रियाओं के आपको क्रियाविधि भी सीखनी होती है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि है वो जब हम हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे तब हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। तो क्रियाविधि SN1 और SN2 मैकेनिज्म वो अभी के लिए आप नहीं करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर आपकी बुक में गिवन है SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म, ये आप अभी के लिए नहीं करेंगे। जिस दिन हम हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे उस दिन मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए आप अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं तो केवल इतना सीखेंगे कि नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा निराकरण अभिक्रियाएं। निराकरण मतलब विलोपन, किसी चीज को निकाल देना, इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास किसी तत्व का जब किसी एटम समूह का जब विलोपन होता है तब हमारी बन जाती है निराकरण अभिक्रियाएं। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। अब इसको मैं रिएक्शन करवाती हूँ हीटअप करके निकल के साथ, तो क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से एक एक H मैंने दोनों में से निकाल दिया H2। ये जो कंपाउंड बना है इसमें से 2 H कम होने के बाद बना है, तो वो जो 2 H कम हुए हैं मतलब वो एलिमिनेट हो गए हैं, इसलिए ये हो जाएगा हमारा निराकरण अभिक्रियाएं, ठीक है। रेड फॉस्फोरस, इसमें आपको रेड फॉस्फोरस लेना होता है, निकल नहीं लेना होता, सॉरी, ठीक। ये हो गई तुम्हारी निराकरण अभिक्रियाएं। निराकरण अभिक्रियाओं में जब आपके पास निराकरण हो रहा है, सपोज ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया जहाँ पे दोनों कार्बन एक से थे। अब सपोज ऐसे वाला एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH2 CH2 OH। हमारे पास जिस कार्बन पे क्रियात्मक समूह अटैच होता है वो होता है हमारा अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट होता है बीटा कार्बन और उससे नेक्स्ट होता है गामा कार्बन, ठीक है। अब जब आपके पास OH समूह यहाँ से हटेगा तो वो दूसरा H कौन से कार्बन से ले रहा है, इससे लेगा तो वो अल्फा विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी। इस वाले कार्बन से लेगा तो बीटा विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी। तो विलोपन अभिक्रिया है कि किस कार्बन क्रियात्मक समूह के, मैंने आपको अल्फा बीटा और गामा समझा दिए, किस कार्बन पे से हमारा हाइड्रोजन एटम विलोपित हो रहा है उसके बेसिस पे विलोपन अभिक्रियाएं अलग प्रकार की होती हैं। जैसे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन में जिस कार्बन पे से तुम्हारा विलोपन हो रहा है वो सिंगल कार्बन है, इसी पर से आपका X हटा और इसी पर से आपका H हट गया। बीटा विलोपन देखिए, बीटा विलोपन में आपका समूह यहाँ से हट रहा है और H इसमें से हट रहा है ना। देखो H इसमें से कम हुआ, H2 से H रह गया और L इसमें से कम हुआ, तो ये दोनों विलोपित हुए हैं और ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था, इसलिए हमारी ये अभिक्रिया कहलाती है बीटा विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। हम अल्फा को हाईलाइट नहीं कर रहे क्योंकि L तो हटना ही है, क्रियात्मक समूह तो हटेगा ही। क्रियात्मक समूह के साथ जो H हट रहा है वो किस में से हट रहा है, गॉट इट। तो अल्फा और अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन, ये आपके एलिमिनेशन के प्रकार थे निराकरण अभिक्रियाएं। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा समावयवीकरण अभिक्रियाएं। समावयवीकरण मतलब कि आपने किसी कार्बनिक यौगिक में रीअरेंजमेंट करा है। एक कार्बनिक यौगिक था हमारे पास, उसका कुछ अरेंजमेंट था, उस अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस हो गए, नया कुछ यौगिक बना, लेकिन वो पहले वाले का समावयवी है, तो हमारी अभिक्रिया कहलाती है समावयवीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसीलिए इसको हम रीअरेंजमेंट या समावयवीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। समावयवी का टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, वो समावयवियों की होगी कल की क्लास में। समावयवी जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको समावयवीकरण में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। समावयवीकरण मतलब समावयवियों के बनने वाली अभिक्रियाएं, एक समावयवी को दूसरे समावयवी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो जब आपको समावयवता समझ में आ जाएगी उसके बाद ये इश्यू नहीं रहेगा कि समावयवीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं।
तो कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपको समझ में आ गए। 4 प्रकार की होती हैं, योगात्मक, प्रतिस्थापन, निराकरण और समावयवीकरण। ये 4 प्रकार की आपकी कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कार्बनिक अभिक्रियाएं आपकी यहाँ पर फिनिश हो गया। अब आप सब लोग पेज नंबर 756 पर, पेज 756 चेक पॉइंट 24.7 इसको सॉल्व करेंगे आज का होमवर्क की तरह से। ओके बेटा, थैंक यू।